राम राम भाई कैडी ना सारे रिप्लाई आएंगे खुलकर बात करी। वीडियो देखो सवाल हो चैनल कर दियो सब्सक्राइब। है ना कि अगर गाना में कोई कंट्रोवर्सी बताओ है या फिर जो डिस ट्रैक केस कहाँ पर वो जो शुरू हुई थी आपका ट्रैक ने जब आपने सुरेंद्र जी खातर वो गाना लिखा था। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद आपने शायद इतना कुछ ना लिखा जहां तक हमने आपके ट्रैक देखे हैं। जब तो आपने लिख दिया था, लेकिन ईब अगर हम आपने देखा ना तो आपने इसे घने कलाकार हैं जिनका खातर आपने अच्छे शब्द लिखे हो कि भाई बढ़िया काम करने लग रहा है, और रिटर्न में आपने क्या मिला कि आपके खिलाफ किसी ने डिस्ट्रैक्ट बना दिया हो, लेकिन उसके बाद आपने कदे कुछ ना कही। कैसे? जैसे कि आपने ढांडा न्योली आला खातर आपने एक स्टोरी लगाई थी कि भाई अच्छा काम कर रहा है, बाहर का म्यूजिक लेकर आने लगा है, बहुत बढ़िया पोस्ट भी डाली थी। उसके बाद हमने ऐसा तो कुछ कदे जानने ना मिला कि आपने कदे कुछ कह दियो लेकिन उसका बदला में आपके खातर एक गाना ऐसा सुनने मिला था कि आपके खातर उसमें काफी कुछ कह रखी थी। मैं दोनों चीज़ बताऊंगा। पहले तो रोमियो जी वाली। हाँ जी। रोमियो भाई कर मेरा कुछ डिस्प्यूट हो गया था इसी एल्बम को लेके। भाई ये एल्बम जब बन के तैयार हो जाएगी इसका क्या करना है, उन चीज़ों में थोड़ी कमिटमेंट में इशू आ गया था, तो इस वजह से हमारी खिंचातानी हो गई थी। और इस मैटर पे हम ऑस्ट्रेलिया बैठे थे 3 घंटे कम से कम। मैं, सोनाली फोगाट और सुरेंद्र भाई बैठे थे। तो उनने भी वो पुराना टाइम याद आ, सारी चीज़ें, खुद की गलतियाँ भी उनने फील करी। बड़ा होते हुए उनका बड़प्पन है ये, बड़ा होते हुए उनने कहा भाई पहले मेरे में ये गलतियाँ थी जो मैंने खुद भी गलत लगा। अच्छा। और मैंने भी उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी कि मैंने ऐसा कुछ गाना करा, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई। उसके बाद मैंने बोलने का क्या लेगी 2 भी लिखा अभी जो भाई ने किया था। ये तो है वो वाला मैटर। अब आपकी बढ़िया रिलेशन। बिल्कुल सही बातचीत है, बिल्कुल सही बातचीत, अच्छे वाली बातचीत। मतलब मैं नरवाना जाऊँ तो फ़ोन कर लूँ भाई की तो, और भाई भी फ़ोन कर ले की तो ऐसा है। और दूसरी बात डांड वाली। डांड रुक आगे बढ़ने से पहले इस चैनल ना सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि सब्सक्राइब करने ते तेरे बैंक के खाते में ते पैसे नहीं उड़ते और ना तेरे रजिस्ट्री मारे नाम होंगी घर की। ठीक है भाई, चैनल सब्सक्राइब कर दे यार, मन्ना मोटिवेशन नहीं मिलेगा। बाकी वीडियो के नज़ारे ले। डांडा वाला कॉन्सेप्ट मेरा ही नहीं समझ में आ रहा, क्या की कंट्रोवर्सी बनाई उसने। अच्छा। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कदे बातचीत भी नहीं हमारी, कदे फोन पे भी बातचीत नहीं है। और उसने जिस मुद्दे को लेकर कंट्रोवर्सी बनाई वो गाना था शोल वाले टक्कर में कौन गना की गाला शक्कर में। यो गाना तो जब आया था जब शायद डांडा इस लाइन से रिलेट भी नहीं था, कुछ मतलब ही नहीं था। ये तो उस गाना में था नंबर 1 हरियाणवी में। तो या तो किसी ने भाई को सलाह दी कि कुछ ना कुछ, क्योंकि 2-3 गाने आ लिए थे उससे पहले उसके और उतने लाइमलाइट में थे नहीं, तो किसी ने सलाह दी होगी इस तरह का कुछ कर दे, थोड़ा जल्दी पिकअप हो जाएगा। या तो ऐसी सलाह दी किसी ने, या वो खुद कुछ सोचे बैठा है। ठीक है, ऐसा कोई मैटर हो उसके आपकी तरफ से 1% भी ऐसा कुछ ना, मतलब भी नहीं, कभी भी नहीं, लाइफ में बातचीत भी नहीं है कदे। ये तो उसने पूछ लियो कदे उससे सूत बैठे, कदे बात भी नहीं, फोन पे भी नहीं, नॉर्मल भी नहीं, मिलना नहीं, जुलना नहीं। जिस गाना की लाइन तो उसने रिलेट करा वो गाना ही बहुत पहले आया है, वो तो था ही नहीं। नुआ उसकी मैं आप तो लेट नाम लोगे कैंडी शुरान मैं ले दूं। ठीक है, कैंडी ने न्यारा मुद्दा उठा लिया। चल डांडा में एक चीज तो है, चल उसकी वोकल में वाइब है, उसमें क्वालिटी है कुछ। ठीक है, कैंडी में तो है ही कुछ नहीं। मैंने जब पूरा उसके सुन छान के देखा ठीक ठाक सा, मतलब वो तो ऊए मुद्दा बना रहा है। पैरेलल एक न्यारी भाई इसी लीक में तू घुस जा, जो डांडा केडी की चल रही है ना, इसी में तू एक न्यारी दीवार खड़ी कर ले जिसमें तू भी पैरेलल चल ले जा। वो रेल का पहिया बनने की कोशिश कर रहा हो तो, क्योंकि ना उतनी बड़ी बात मैंने उसकी लेखनी में लगी, ना कोई इतनी बड़ी बात उसकी रैप की डिलीवरी में लगी। ठीक है भाई काम करे, हालांकि मैं ये बात को नहीं कहूँ, अगर कोई ऐसी बात वो भी ना कवर तो ये जब कह रहे नहीं तो मैं आर्टिस्ट चाहे किसा हो चाहे कुछ नहीं आंदा तो भी मैंने कहा अगर बढ़िया कर रहा है भाई, सही बात है। तो कोई इतनी बड़ी बात उस वाली में मैंने लगी नहीं। वो उसने वो मुद्दा उठा दिया चिंटू कैंडी वाला। हाँ। चिंटू कैंडी एक कॉमन सा वर्ड है, वो भी बोलते हैं। और यो चिंटू कैंडी जब बोल रहा था, जब तो कैंडी कितने फील्ड में नहीं था, दूर दूर तक नाम नहीं था। सही बात है। ये तो फील्ड में आया, इस बात तय, इस बात के बाद फील्ड में आया, लोगों ने मेरा लगा ये वो फील्ड में है एक और। तो कितने ना कितने लोग क्या भी तो हो जाए ना कि जैसे हमने देखा है कि डिस ट्रैक वाला कल्चर बहुत ज्यादा है कि अगर आप लोगों की नजर में ना आ रहे तो किसी आर्टिस्ट के खिलाफ आप कुछ बोलो तो रिएक्शन आओगा। हाँ है, यो ट्रेंड सेट कर रखा, हालांकि यो यहाँ नहीं था, यो खासकर बॉम्बे का स्टाइल है। पंजाबी गाने में भी हमने देखा था करण का और सिद्धू का। पंजाबी में, हाँ पंजाबी में भी ब्याह था, पहले पंजाबी में भी नहीं था। खासकर बॉम्बे का हिप हॉप का स्टाइल है यो। और मेरे ख्याल से कितने नहीं लिख रखा कि इसे बात ने भाई डिस करके आप हिप हॉप ने बड़ा कर सका। कई आर्टिस्ट ऐसा सोचा भी डिस था हिप हॉप बड़ा हुआ है। हाँ। सॉफ्ट में भी और इजी चीज़ों में भी नए नए मुद्दे डिलीवर करके भी जो कर, इस डंड वाले मैटर में मैंने रिप्लाई लिख लिया था पूरा। अच्छा, कंप्लीट 9 मिनट का गाना है गन्नू के 9 पास। मिनट हाँ, का 9 मिनट का गाना जिसमें सारी वेरिएशन और सारा डाल का रैप है। गन्नू जो मैं बताऊँ था ना, छोटा भाई है वो, लेकिन सलाह बढ़िया दे कई बार। गन्नू ने बोला सर
आज आप रिप्लाई करोगे, कल ने वो रिप्लाई करेगा, आप पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका रिप्लाई में उलझ कर रह जाएगा। जो आपने क्रिएटिव चीजें करनी है उसमें आप जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगर एक रिप्लाई आपने दे दिया, अगली बार बिना रिप्लाई का गाना होगा तो लोगों ने हड़का लगेगा, लोगों ने लगा क्यों नहीं कही। फिर आपने जो कॉन्सेप्ट डिलीवर करने, मैंने भी खुद भी, मेरी इच्छा है मैं नए नए कॉन्सेप्ट डिलीवर करूं। हर बार मैं कोशिश करता हूं कि हर मुद्दे पर लिखूं, मेरी ये पर्सनली इच्छा है। मैंने जो सब तक घना डर लग गया करे ना, इस बात का लग गया करे कि मैं जो लिखना चाह रहा हूं ना, वो लिखने से पहला ना चला जाऊं कितने, वो मैं सारा लिख कर जाना चाहता हूँ। सब कुछ जो मैंने सोच रखा है, मैंने एज के अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर रखा है। भाई 2 साल बाद मैंने ये कॉन्सेप्ट भी डिलीवर करना है, उसके 5 साल बाद मैंने ये डिलीवर करना है। हर चीज़ मैं माइंड में सोचे बैठे हूँ और वो मैं सच में डिलीवर करना चाहता हूँ। रिप्लाई मोड़ जाएगा तो वो चीज़ आ नहीं पाओगी। दूसरा मुद्दा मैं फैमिली का भी बता रहा था। घर क्या नू लगा जो बड़ा ही रोड़ा हो गया, अगर मैं रिप्लाई कर दूँ यूट्यूबर मुद्दा उठा देंगे, घर क्या नू लगा बड़ा रोड़ा हो गया, तो वाइफ को भी वो चीज़ों की टेंशन होने लग जाती। तो आप एक गाने के चक्कर में क्यों घर वालों को टेंशन दें और क्यों ऐसी चीज़ करा। तीसरा रीजन क्या है, एक जो लॉबी मिलने का, कोई भी आर्टिस्ट डिश करता है उसको एक लॉबी मिलती है ना, तो क्यों मिलती है उसका कारण एक बहुत बड़ा है। ये मान लो मैं 10-12 साल तक इंडस्ट्री में हूँ, 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, जो भी हो गया। यह जो जर्नी रही ना मेरी, इस जर्नी के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से नाराज हुए होंगे। कोई नू नाराज हो गया, हमारा घर को नहीं आया। कोई नू नाराज हो गया, मेरी बर्थडे बाइट को नहीं भेजी। कोई नू नाराज हो गया, मेरा गाना को नहीं कराया। कोई नू नाराज हो गया, मेरे ब्याह में को नहीं आया। कोई नू नाराज हो गया, स्टेज पे तो कुछ कह दिया। कहीं ना कहीं एक नाराजगी की लॉबी हजारों लोगों की तैयार हो जाती है 10-12 साल के कैरियर में। एक आदमी 10 को बताता है तो उसने तो यार केडी ने यह बात गलत कर दी मेरे साथ, केडी ने बर्थडे पान की कहा था, आया को नहीं, केडी ने तो एक बाइट भी को नहीं भेजी, क्या कहा वो है कि ये कलाकार है, छोड़ आज तक उन सुन दे। तो 10-12 साल की जर्नी में आप हेट क्रिएट कर लेते बिना जाने, जो हमने पता नहीं होता, आर्टिस्ट ने नहीं पता होता कि तेरे हेटर खड़े हो रहे। जब भी कोई नया आर्टिस्ट आकर, कोई भी आओगा, उसने डिश करेगा तो वो नुक की नू लॉबी उसने मिल जाएगी। नुक की नू जो एक तैयार लॉबी है ना, वो लॉबी उस चीज़ को फिर प्रमोट करती है। वो अपनी बड़ास काट है कि 10 साल पहले 5 साल पहले जो केडी इस प्रोग्राम का नाट्या था, ठीक काट दिया साले बगाना। तो वो एक लॉबी क्रिएट हुई होड़ी मिल जाए। सही बात है, ये फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है, प्रैक्टिकल फैक्ट है। एक टाइम ऐसा आवा है जब जो भी आर्टिस्ट आज डिस कर रहा है, जब उसको 5-7 साल, असल में तो ये भी सा टाइम है को नहीं कि 5-7 साल स्टेब्लिश रहना